चलो दोस्तों, देखिए हमने कल आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बता दिया था। आगे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 2 सवाल बता देते हैं, उसके बाद आवर्धन की बात करेंगे। ठीक है, सवाल आपका यहाँ पर देखिए दिख जाएगा। हम सवाल अभी पढ़ के बता देते हैं आपको। अभी मेरे पास बुक में है, यहाँ पर आपको देखिए कोने में दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, किसी कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, इसका दिया है आपका वक्रता त्रिज्या दिया है कितना, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, 3 मीटर है। ठीक, उसके बाद देखिए दिया है 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है। ठीक है, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि कोई वस्तु है, बस एक वस्तु है ना। वस्तु को हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। ठीक, यू से दिखाते हैं तो ये कितना है, 5 मीटर। उसके बाद फिर सवाल में है, दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा साइज बताना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि भी बताना है, और साइज बताना है। साइज हमने आपको कल बताया था, एच डैश होता है इसका फॉर्मूला में साइज होता है। ये आपका हमेशा ये यू हमेशा माइनस होता है। ठीक, यू उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण दोनों में यू हमेशा माइनस होता है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो फॉर्मूला यहाँ पर आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ये हो गया आपका v। ठीक, अच्छा हमको पता करना है v, पहले v निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या निकलेगा, h निकलेगा। ठीक है, v निकालना है तो u को हम उधर कर दे। ये u देखिए यहाँ पर माइनस होता है हमेशा ना, u को उधर करेंगे, आपका हो गया 1/v इक्वल टू 1/f माइनस में 1/u, हो गया इतना सही। अब सबका मान रखते हैं, सबका मान रखेंगे। यह बराबर तो पता नहीं कहाँ से जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले f निकालते हैं। देखिए f यहाँ निकाल दें, वक्रता त्रिज्या होती है, इसे हम किससे दिखाते हैं, r से दिखाते हैं। तो r और f में संबंध आपको बताए थे। ठीक, r f में संबंध क्या था भाई, r बराबर 2 इंटू का f, यही होता है। और अगर हम f बराबर निकालें तो f बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, यानी त्रिज्या की आधा होती है f। यहाँ से निकालेंगे f बराबर आ जाएगा आपका 3/2 इक्वल टू 1.5, f बराबर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए f का मान यहाँ पर रख देंगे 1.5, माइनस में u का मान कितना होता है जी, -5 यहाँ पर दिया है, -5 हम रखेंगे u का मान, -5 हो गया। ये माइनस कट जाएंगे, हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस कट गए, प्लस में हो गया 5, हो गया। तो देखिए अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 0.5 है और 5 है, इसका एलसीएम लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो सबसे आसानी तरीके से करते हैं। इसमें 10 का गुणा करा दी, ऊपर नीचे 10 का गुणा करा दो आराम से। ठीक, कैसे हो जाएगा देखिए भाई, यहाँ देखिए 10/15 1/5, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से इसके बाद हम इधर बगल में कर दे रहे हैं, बगल में करके आपको दिखा रहे हैं। अब इसको हम काट देंगे, देखिए ऐसे काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, हो गया 2/3 और प्लस में ये प्लस में 1/5 हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, और इसका भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 के गुणा 10 में करें 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका एक में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा 3। अब इसको यहाँ पर इसको काट देंगे, जोड़ेंगे इसको 10 और 3 हो जाएगा 13, और बट्टा में हो जाएगा आपका 15। ठीक, बट्टा में आपका हो गया 15। इधर आपका चला था 1/v, ये वाला देखिए 1/v चला था ना, यहाँ पर अगर लिख देंगे तो 1/v इक्वल टू 13/15। अब इसको भी करेंगे, यानी इसको हम पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, कितना आएगा 15/13 हो गया। अब इसका हम भाग करेंगे, इसमें 13 का भाग करेंगे कितना आएगा जी, यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। 13 का भाग करेंगे 15 में, 13 एकम 13 हो गया। ठीक है, 2 बचेगा, दशमलव लेंगे 20 हो जाएगा, फिर 13 एकम 13 होगा, फिर बचेगा कितना 7, दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा, यानी 13 × 5 = 65 हो जाएगा। भी का मान आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, 1.15 मीटर, ये आपका आएगा प्लस में, भी का मान निकल गया। ठीक, यहाँ पर प्रतिबिंब का मान हो गया इतना, हो गया प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज के लिए हम आपको बताए थे, एम का फॉर्मूला एम बराबर h डैश डिवाइड बाई h।
एक और फार्मूला था -v/u, यही फार्मूला था। ठीक, यहाँ से -v का मान पता है, u का मान पता है, दोनों रख देंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए v का मान कितना दिया है, माइनस का फार्मूला रहता है, v का मान दिया है 1.15 डिवाइड बाई u का मान दिया है -5, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 का भाग करेंगे इसमें, 5 का भाग करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें 5 का भाग करना तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो देखिए कैसे कर लेते हैं। इसका सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। कोई भी अगर दशमलव हो, दशमलव का जब हमें गुणा और दशमलव को भाग करना हो और नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम 10 का गुणा करा देंगे, ये हो गया आपका 10 का गुणा कराएंगे, इधर ही करा देते हैं यहाँ पर। ठीक, ये हो गया आपका 11.5 डिवाइड बाई 50। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर भाग करके दिखा दे आपको। 11.5 डिवाइड बाई 50 हो गया। ठीक, कबर में जाएगा, पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिए। ठीक, अब यहाँ पर हो गया आपका 115, 115 को भाग करेंगे 2 बार में जाएगा। ठीक, 50 गुना का 100 हो जाएगा, ये आपका हो गया 100। इसको घटा देंगे, कितना आएगा 15, दशमलव लगा है 0 लगा देंगे, कितना आएगा 50 तिहाई 150। ठीक, 50 तिहाई हो गया आपका 150, आपका आंसर आएगा 150। यहाँ पर इसको काट देंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 0.23, इसका हो जाएगा आवर्धन, यानी कि इसका साइज हो जाएगा, जो प्रतिबिंब का साइज h डैश पूछा है आपका हो जाएगा 0.23। ठीक है, इसका साइज होगा। सेकेंड वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए सवाल दिख रहा था आपको, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दिया था किस, क्या दिया था इसमें, त्रिज्या दिया था तो 3 मीटर। त्रिज्या से क्या निकाले हम, f निकाले, f का मान आ गया इतना। ठीक, f निकाले, उसके बाद हमें क्या पता करना था, प्रतिबिंब का कितनी दूर पर बनेगा। यहाँ से v निकाल लिए, ये वाला v हो गया। ठीक, उसके बाद निकालना था प्रतिबिंब के साइज कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर निकाल के बता दी कितना बड़ा बनेगा, 0.23। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मिटा दें, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस पहला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते क्या है। पहला क्वेश्चन आपका था उत्तल दर्पण का, सेकेंड वाला है अवतल दर्पण का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर दिया है कोई 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कोने में। ठीक, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी कि कोई वस्तु का साइज इसमें दिया है, पहले ही 4 सेंटीमीटर है, और किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक, इतना हो गया। अब दर्पण से कितनी दूरी पर किसी वस्तु, किसी पर्दे को रखा जाए कि इसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी बताना है। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या, सबसे पहले लिख देते हैं। साइज आपका दिया है, साइज दिया है आपका, कितना दिया है भाई, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपका साइज है। उसके बाद फिर दिया है फोकस, आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, फोकस दिया है 15 सेंटीमीटर। फिर दिया है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यानी कि आपका u दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं और क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वाला ज्ञात करना है, प्रतिबिंब और इसकी साइज भी ज्ञात करना है ना। हाँ, प्रतिबिंब और इसका साइज भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, पहले v निकालेंगे, v निकालने के बाद h निकाल देंगे, हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला पहले देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तल दर्पण में हम आपको बताए थे, उत्तल वाले में उत्तल हो गया और हो गया आपका अवतल। ठीक है, उत्तल में आपका जो होता है f प्लस होता है, यहाँ पर लिख देंगे, f प्लस होता है, v प्लस होता है, u माइनस होता है। ठीक है, और अवतल में f माइनस होता है, u माइनस होता है, v की प्रकृति निर्भर करती है वो किधर बन रहा है। ठीक है, f माइनस होता है अवतल में, यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, ये माइनस हो गया। उसके बाद देखिए 1/v प्लस में 1/u पता करना है, v पता करना है। ठीक है, u को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, हो गया आपका u को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस में u। उसके बाद
1/v। एफ का मान कितना दिया है, -15, -15। यू का मान दिया है -15। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। यू और नहीं, यहाँ पर देखिए गलती हो गया है, ठीक है। ये जो u का मान है 25 दिया है, ठीक है। u का मान यहाँ पर 25 दिया है, 15 नहीं दिया है, ठीक है। लिखने में गलती हुई थी। u का मान जो 25 दिया, यहाँ पर माइनस हो गया आपका 25, ठीक, 25 हो गया। अब ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 1/v चल रहा है, ये हो जाएगा -15 प्लस का 25, ठीक है। उसके आगे देते हैं 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। सीधे सीधे अगर एलसीएम लेने नहीं आता सीधे ऐसे खींच के ले लेते हैं। 15 और 25 का एलसीएम, ठीक। पहले 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 5 बचे 25, यहाँ 75 हो जाएगा, ठीक। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 75 × 75, 75 हो गया, ठीक। उसके बाद इसको 15 को भाग करेंगे 75 में, ठीक है। कितना आएगा आपका, आएगा आपका 5, -5 हो गया, ठीक। उसके बाद फिर इसमें भाग करेंगे 25 में, कितना आएगा, 25 या 75 हो गया। उसके आगे देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर से लिखिएगा 1/v = क्या है भाई, 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा, -2 आएगा, -2 अपान में 75। इसको ऊपर कर देंगे, पलट देंगे, तो इसको भी पलट देंगे, कितना आएगा, 75/2, ठीक। इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा, इसको काटेंगे, माइनस में 3 दूना का 6, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 7 दूना का 14, 1 बचेगा, 5 दूना का 10, इतना सेंटीमीटर आएगा। यानी कि देखिए अवतल दर्पण है इसलिए आपका यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। उत्तल दर्पण होता तो प्लस में आता, ठीक, ये समझिए। और आपका यहाँ पर माइनस आ रहा है, अवतल दर्पण दिया है, आंसर में माइनस आ रहा है, तो समझिए कि आंसर सही है। अगर प्लस आ रहा है तो यहीं पर आंसर गड़बड़ हो गया, ठीक। हाँ, u का आपका v का मान, प्रतिबिंब का मान निकल गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, h डैश यानी प्रतिबिंब का साइज भी पूछा है। कल फार्मूला बताए थे, अभी फार्मूला बताए थे, m बराबर क्या होता है, m बराबर h डैश डिवाइड बाई h होता है। h आपको दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, लेकिन m आपको नहीं दिया है। तो m नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, पहले हम m निकालते हैं। m निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, m निकालने का फार्मूला होता है -v/u। v का मान दिया है, इतना दिया है, माइनस का 7.5 पान में v का मान दिया है आपका, u का मान यहाँ पर 25, माइनस का 25। ये देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक माइनस इधर है, हो जाएगा माइनस। जब 3 माइनस होते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक। ये माइनस प्लस हो गया, और ये वाला माइनस मिलाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आएगा माइनस में। अब इसका इसमें भाग करेंगे, ठीक है। 25 दूना का 50, अगर डायरेक्ट हम काटेंगे, डायरेक्ट नहीं काटेंगे, आपको इसे काट के दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपका हो गया 25, ठीक। 25 का इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा, 25 दूना का 50 आएगा, बचेगा, इसको घटा देंगे, ठीक है। 7 और आएगा 1, कितना आएगा, 0.5, 17 हो गया। अब नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा, इसका भाग कर लेते भाई, ठीक। 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ठीक है। आपका हो जाएगा 2.7, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.7, माइनस में आएगा, माइनस में 2.7। m का मान पता हो गया, अब यहाँ पर m का मान रख देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ से करते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से करते हैं। m बराबर होता है h डैश अपान में h, m का मान पता है -2.7 = h का मान कितना दिया है, h डैश का मान निकालना है, h का मान दिया है, देखिए यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। 4 यहाँ पर रख देंगे, 4 भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, कितना लिखेंगे, और इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना का हो जाएगा 7, अभी करके देखा, 7 × 27 मतलब 2.7 × 4। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7 चौका 28 आएगा, ठीक है। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना का 8, और 2 जो हासिल लिए थे 10 हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक। एक स्थान पर दशमलव है, दशमलव एक स्थान पर लगा देंगे, ये 0 है, ठीक है।
ये 10 है, यहाँ पर माइनस का इतना हो जाएगा, यानी एच डैश की जो प्रतिबिंब का साइज हो जाएगा आपका -10.8 हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या है कि माइनस का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब का साइज होगा वस्तु के साइज से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन यही बताता है। अगर प्लस रहेगा तो वस्तु से बड़ा रहेगा, अगर माइनस है तो वस्तु से छोटा होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पहले यहाँ से देखिए, अगर उतारना चाहे तो यहाँ से पहले उतारिएगा ये वाला, उसके बाद फिर यहाँ से ये वाला भी का मान निकालें। भी का मान निकालने के बाद हमसे पूछा था क्या, एच, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, साइज क्या था। साइज निकालने के लिए सबसे पहले हम यम निकालेंगे। यम यहाँ से निकाल के यहाँ पर देखिए ये यम हो गया आपका, ठीक, ये यम हो गया। उसके बाद यम निकालने के बाद हम यहाँ से एच यानी कि प्रतिबिंब की साइज भी निकाल दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आवर्धन क्या होते हैं। 2 ही सवाल है, इसके और सवाल हम बताएंगे आपको, और सवाल एक 1 शॉट में बता देंगे, ठीक है। जितने भी प्रकाश में सवाल हैं सभी एक 1 शॉट में हम वीडियो बनाएंगे, उसी में सभी प्रकार के सवालों को डिस्कस कर देंगे, बता देंगे आपको, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद सवाल इकट्ठे पूरा बता देंगे, सब सवाल। इसको मिटा दें। उसके आगे बढ़ते हैं, आवर्धन क्या होते हैं, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन तो बता दिए। आगे देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होते हैं। अपवर्तनांक यहाँ से लिखते हैं भाई, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होते हैं, ठीक। अपवर्तनांक क्या होते हैं, देखिए अपवर्तनांक वो बताता है कि कोई भी, जैसे लाइट है, ये लाइट यहाँ पर चमक रही है, ठीक है, ये लाइट चमक रही है। लाइट की जो किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो कितना घूम जाती है। अपवर्तन वही बताता है ना। अपवर्तन क्या कहता है, अपवर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा हट जाती है, विचलित हो जाती है, वही होता है अपवर्तनांक भी। वही कहता है कि जब कोई लाइट है, यहाँ पर देखिए बना दे, ये वाला हो गया, उसके बाद ये हो गया, यहाँ से कोई लाइट आई, ठीक, आने के बाद यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक जाती है, झुक गई, फिर यहाँ से इधर निकल गई तो टेढ़े हो गई। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, ये वाला आपका वायु हो गया, ये कांच हो गया, उसके बाद ये वाला वायु हो गया, ठीक, ये आपका कांच है, मान लीजिए कांच है, ठीक है। यही अपवर्तनांक बताता है कि कोई भी किरण आ रही है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रवेश करती है तो कितना घूम जाती है, अपने मार्ग से कितना टेढ़े हो जाती है, मतलब उसको जाने चाहिए तो इधर, ठीक है, यहाँ से इसको सीधे ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो इधर घूम गई। यही अपवर्तनांक बस बताता है कि वो कितना घूम रही है, कितना अपने मार्ग से विचलित हो रही है। अपना अपवर्तनांक यही बताता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख दें। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख दें, इसका फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में चाल, ठीक, किसी भी माध्यम में चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यही होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल हम आप लोग को पहले लेक्चर में बता दिए थे कितनी होती है, देखिए यहाँ पर बता दिए थे ना। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये होती है प्रकाश की चाल, निर्वात में होती है। अब अगर यही पूछेगा, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ये वाला आ रही है, ठीक, यहाँ से आई फिर यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर दे दिया कि वायु से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कांच में गई, ठीक, कांच में जाने के बाद फिर वायु में निकल गई, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा। वहाँ पर सवाल में आपको दोनों दिया रहेगा कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक है, ये दे दिया निर्वात में प्रकाश की चाल, और पूछेगा कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल आपको यहाँ पर दे दिया कितना है भाई, मान लेते हैं कि ये आपका इतना है तो 6 मीटर प्रति सेकेंड। सवाल में दोनों दे दिया रहता है, ठीक।
कांच में प्रकाश की चाल दे दिया, निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया। अब आपको पूछेगा इसका अपवर्तनांक कितना है। बस इसको इसमें भाग करना है, भाग करके आपको बताना है कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सवाल आएगा, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। इसको हम अपवर्तनांक को देखिए कैसे दिखाते हैं, लिखना हो तो मिटा के थोड़ा सा भी बता। अपवर्तनांक को हम दिखाते हैं सी बट्टा के भी। ठीक, सी डिवाइड बाई भी। सी को कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, भी को कहते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अभी इसको हम मिटा के अभी एक सवाल इसी पर लेते हैं। सवाल लेंगे तो आपको फिर बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, अब इस पर एक सवाल लिख लेते हैं तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आएगा। अभी सवाल लिख लेते हैं, इसको मिटा दो थोड़ा सा, ये वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए सवाल आपको हमने बता दिया है। ठीक है, सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं, तो अब सवाल आपको बता देते हैं कैसे कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले सवाल में दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल दिया है आपको, कितना दिया है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको पूछा है कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, पूछा है अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, ये वाला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ हो गया, डिवाइड बाई माध्यम। माध्यम में प्रकाश की चाल कितने, कांच में कितना है भाई, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। ठीक है, 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/2 बचेगा। अब इसका भाग कर देंगे, कितना आएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 में लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक आ जाएगा 1.5 अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो वायु में प्रकाश की चाल है या निर्वात में प्रकाश की चाल है, वो कांच में प्रकाश की चाल इतना कम हो जाती है। कांच में प्रकाश की चाल 1.5 गुना वायु के सापेक्ष कम हो जाती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल चलती है, ठीक है, वो वायु इसमें कांच में भी चल रही है, तो जो कांच में प्रकाश की चाल चल रही है वो 1.5 गुना कम है, किससे, निर्वात में प्रकाश की चाल से कम है, 1.5 गुना। यही अपवर्तनांक यही बताता है कि 1.5 गुना कम है, उस माध्यम में इसकी चाल 1.5 गुना कम है। ठीक है, इसी के साथ हम इसको वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे अगले लेक्चर में आएंगे तो हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू।